फरिश्तों की तरह लग रहा है। कितना खूबसूरत है ये। वाकई। फरिश्तों की तरह है बिल्कुल। कोई हुस्न का देवता लगता है। फरिश्तों की तरह है। क्या कर रहे हो तुम लोग? कितना खूबसूरत और रंगीन सुफ्रा है। तुमने सजा है यूजारसीफ? तयामीनी से सीखा है। ये अपनी उम्र से ज्यादा होशियार है। बेशक जो कुछ यूजारसीफ ने सीखा उसे हद्द कमाल को पहुंचाया है। इस सुफरे की आराइश ने तो मेरी तलब बढ़ा दी है। गोया पूरा हाथी अकेले ही खा सकता हूँ। शुक्रगुजार हूँ यूजारसीफ। क्या नौजवान यूजारसीफ किस्सों की किताबें पढ़कर सुना सकता है? इनके अलावा भी बहुत से किस्से मैंने बाबा से सुन रखे हैं जो सुनने वाले हैं। बहुत खूब। आज रात से तुम मेरे लिए किस्सा खानी करोगे। जनाबे पुतीफार हमेशा सोने से पहले किस्से सुना करते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए। फिलहाल जो मेरे लिए किस्सा खानी करता है मैं उससे कुछ उख्ता सा गया हूँ। तुमने जवाब नहीं दिया यूजारसीफ। माफी चाहता हूँ अली जनाब। फिर आपके मौजूदा किताब खान का क्या होगा? सुफर कुछ और कर लेगा। मैं पहले ही होया की माजूली का सबब बन चुका हूँ। अब सूफर की बेकारी का सबब नहीं बनना चाहता। क्या मैं आली जनाब पुतीफार से गुजारिश कर सकता हूँ? तुम्हारी सी मोहब्बत और रहमदिली ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया है। गोया तुम ये कहना चाहते हो गोया और सूफर के लिए मैं कोई मुनासिब बंदोबस्त करूं? उन्हें अपने साबका कामों पर वापस भेज दिया जाए। मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता और ना ही किसी के रोजगार को खतरे में डालना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो। मैं उन्हीं पर से कह दूंगा कि गोया और सूफर को किसी बेहतर काम पर लगा दे। आज से तुम मेरे किताबदार और किताब खां होगे। गोया जनाबे पुतीफार ने बज़ाहिर यूजारसीफ मुझे हदिया किया था। दरहकीकत इसकी सलाहियत में खुद ज्यादा बहरामंद हो रहे हैं। अगर आप राजी नहीं तो यूजारसीफ कोई काम अंजाम नहीं देगा। ये तो महज मजाक था। यूजारसीफ वही हुक्म बजा लाएगा जो इस घर के खुदावंद चाहेंगे। उसे हमेशा आपका एहसानमंद रहना चाहिए और आपकी इन लुत्फ़ व इनायात का नाजायज़ फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए। मैं हमेशा ही अपने खुदावंद के हुजूर में ममनून व मशकूर रहूँगा। मेरे साथ आओ। ये किताब खाना कीमती खजाना है जो बड़ी मुसीबतों से जमा की गई हैं। इन तमाम किताबों को या तो मैं खुद पढ़ चुका हूँ या फिर मेरे किताब खां सूफर ने मुझे पढ़कर सुनाई। आली जनाब पुतीफार आज कौन सी किताब सुनना पसंद करेंगे?
आज मुझे ये किताब पढ़कर सुनाओ। इसमें मिस्र के मुस्तकबिल की पेशनगोई की गई है। ये तो नहीं मालूम कि किसकी लिखी हुई है, अलबत्ता जिसकी भी है और फिक्र के काबिल है। इक़्तिदार मिस्र अबदी नहीं है। जालिम हुक्मरान हमेशा नहीं रहेंगे। मिस्र में लोगों के मयार उलट जाएंगे और गनी मोहताज की जगह ले लेंगे। ये तगय्युरात वसी खून रेजी के बाद रोनमा होंगे। महलों के उमरा अपने अपने ग़ुलामों से हाथ धो बैठेंगे। अहले मिस्र आमोन की परस्तिश करना छोड़ देंगे। हुकूमत आवाम के हाथों में आ जाएगी और आमून से बेहतर खुदा की परस्तिश की जाने लगेगी। मेरा भी एक ख्याल है कि ये पेशनगोई एक रोज जरूर पूरी होगी। अलबत्ता क्यों कर होगी नहीं जानता। किस सोच में हो यूज़र सेफ? मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। ये तगय्युर एक फरस्तादा खुदा या फिर एक मुंजी इलाही के हाथों एक दिन वुकू पजीर हो सकता है। सिर्फ वही ये कर सकता है कि मालदार और जालिमों का तख्ता उलट दे और आमून और दुनिया के तमाम खुदाओं को बेवकत कर दे। हाँ, मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। तुम जितने नजर आते हो उसे कहीं बढ़कर हो यूज़र सेफ। तुम ये कैसे जानते हो? मेरा ख्याल है कि तुम न सिर्फ आमून की परस्तिश नहीं करते बल्कि उसे दुश्मन भी जानते हो। आमून एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं और पत्थर से दुश्मनी कोई अक्लमंदी और दानाई नहीं। इसे देखो, ये आमून को ना सिर्फ लायक की परस्तिश नहीं समझता बल्कि दुश्मनी के लायक भी नहीं समझता। अगर कहीं कायने आज़म को तुम्हारी इन बातों का पता चल जाए तो तुम्हें सूली पर लटका देगा। अपने अकीदे का इज़हार किसी के सामने ना कर देना, खास तौर पे बानों के सामने मोहतात रहना, क्योंकि वो कट्टर आमून परस्त है। आली जनाब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसकी परस्तिश करते हैं? पहले तो आमून की परस्तिश करता था, अलबत्ता पता नहीं। ये बात किसी से ना कहना। मैं कायनाने मोहब्बत से सख्त बेजार हूं। मैं इस बेजारी की वजह जान सकता हूँ? अरबाब इख्तियार माबद बहुत गुस्ताख और खुदसर हैं। वो मिस्र के मुफादात के बारे में सोचे, अपने मुफादात के बारे में सोचते हैं। बहुत खूब, इतना काफी है। जाओ आराम करो।
खुदावन अपने तमाम दोस्तों के लिए दुआए खैर और नेकी तलब करता हूँ। खुदावन पुतिफार, बानो जुलेखा, नीमी साबू, हुनीफर और दीगर की हिदायत फरमा। खुदावन मेरी माँ की रूह को शादो मसरूर रख।